at this, guys. Awesome. Look, guys, elephant roadside. So ये हम लोगों का ये देखो सी ओम गणेशाय नमः। आज की जर्नी के लिए हम रेडी होते हैं। ये देखिए मौसम क्या औसम। सुमिगंग, गुड मॉर्निंग। सो ये इनसाइड द होटल, ये बाउंड्री, और इधर ये देखिए ये पार्किंग है, इनसाइड पार्किंग। बहुत ही शानदार, इट्स ऑसम, नाइस डे। और फूड वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो हमारी ब्लू यहीं पे खड़ी थी रात को। चलिए इसको लगाते हैं, पैक करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हमारी गाड़ी रेडी है। मैंने साफ सूफ करके रेडी कर दिया, ऑल पैक्ड, बैग्स वगैरह। ये कुछ इस तरह का इनका इनसाइड का व्यू है, अच्छा है, वेरी नाइस। आपकी गाड़ी सेफ है। अंदर ये देखो बच्चे के खेलने के लिए प्ले एरिया भी है। ये था, अभी निकलते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं और यहाँ से निकला जाए। ये इनका इनसाइड। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फ्रंट साइड का पार्किंग है इनका, एंड दिस इज द होटल। सो हम लोग निकल गए हैं। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया है। नाउ इट्स टाइम 7:30 और ट्रिप ए को हम 0 कर देते हैं। देखते हैं आज का कितना किलोमीटर हम ट्रेवल करते हैं। ये सामने लैंडमार्क के लिए हाईलैंड होटल है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है, तो इसमें लेकिन रेट मिनिमम है 4500। तो ये सामने, इसके सामने ये जो गेट दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंडस्ट्रियल एरिया, एंट्री है। यहाँ आप आके आप यहाँ रुक जाओ। अगर रात को ही स्टे करना है तो दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, नाइस, एंड जो washrooms and all, the food was awesome, homely food. So yeah, highly recommended. So मैं ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, इनका नंबर वगैरह दे दूंगा। So आप लोग आओ और स्टे करना। आप मेरे चैनल का रेफरेंस भी दे सकते हो। So मैंने इनको बोल दिया है कि जो भी गेस्ट आए चैनल का रेफरेंस दे तो उनको कुछ डिस्काउंट अलग से कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राइस गोपाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जर्नी हमने स्टार्ट कर दिया है और जो डिस्टेंस है आज का वो 549 किलोमीटर्स है। पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 8 o'clock इन द इवनिंग। मे बी पहुंचते 9:30
10 हो जाएगा, क्योंकि वी विल स्टे, हम लोग रुकेंगे भी रास्ते में। सो अभी ब्रेकफास्ट भी किया नहीं है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे, एक बार लंच ब्रेक लेंगे, लेकिन कल के जैसा ही हम ट्रेवल करेंगे, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। टुडे हम सीधे घर। एंड वी आर टुडे डबल ट्रिपल एक्साइटेड कि वी आर गोइंग टू होम। टुडे विल रीच होम। हाँ, टुडे वी विल रीच होम फाइनली। सो ये है। सो चलिए आज की अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय। सो फ्रेंड्स, कल का जो स्टे का हम लोगों का बिल आया, वो आया 2500 हम लोगों का रूम का टैरिफ था, और प्लस 600 के आसपास हम लोगों का फूड बिल था डिनर का। सो ये 3100 का बिल आया। अच्छा प्राइस में आप लोगों को ये स्टे मिल जाता है। नाइट स्टे के लिए इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, रूम अच्छा हो, खाना आपको सुबह खाना नहीं होता है क्योंकि आप सुबह जल्दी निकलते हो। ब्रेकफास्ट यूजुअली स्टार्ट होता है आपका 8 o'clock से। यहाँ पे हर जगह जो गोरखपुर में भी हमने स्टे किया था, वहाँ पे भी वही बोला था कि 8 o'clock से सर ब्रेकफास्ट स्टार्ट है। तो नो पॉइंट टेकिंग ब्रेकफास्ट, और उसकी वजह से हम लोग लेट भी हो जाते हैं जब, इसीलिए मतलब ना आपको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो और प्राइस भी उसके वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन मिला जुला के ठीक था, अच्छा था। ये है नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क। बंगाल सफारी। नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क। ये पूरा जंगल एरिया है, तो यहाँ सफारी भी होता है। सो अगर लक अच्छा हो, यहाँ पे एलिफेंट वगैरह क्रॉस करते हैं, मे भी हो सकता है दिख जाए हमें। अच्छा, ये रास्ता गैंगटॉक कालिम्पोंग मिल जाता है। आगे जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हैं, सियोक रिवर के ऊपर जो फेमस ब्रिज है, जो कार्निशन ब्रिज कहते हैं, तो वहाँ से डाइवर्जन है। एक तरफ आप असम के लिए निकल जाओगे, और एक तरफ आप दार्जिलिंग सिक्किम के लिए निकल जाओगे। क्या ऑसम है ना, अमेजिंग एरिया है ये। हम लोग का एक ड्रीम था कि हम लोग दिल्ली से होम टाउन के लिए बाय रोड ट्रेवल करें। सो काफ़ी सालों पहले मैंने ये देखा था। मैंने जब मैं कॉलेज में था तभी मैंने सोचा था कि कभी ना कभी एक दिन ये ट्रिप जरूर करूँगा, चाहे बाइक से हो या गाड़ी से हो, अपनी गाड़ी से हो। सो आज ये मौका मिल रहा है हमें, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो अच्छा है, सपने देखना चाहिए, जो हो ना हो, फुलफिल हो ना हो, बात की बात है, देखने में कोई बुराई नहीं है, हर्ज नहीं है। एक दिन जरूर पूरा हो। See the clouds एकदम नीचे आ चुका है। देखो, वाओ, मौसम। हाँ, और ये फेमस जो ब्रिज है, जिसको नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करती है, सो दिस इज द ब्रिज। सो दिस इज द कार्निशन ब्रिज, ऑसम। आई थिंक हम रुक सकते हैं आगे जाके। सो ये सियोक रिवर है, सीवॉक। बाप रे, सीबो। लुक एट द व्यू। सो हम लोग रुके हुए हैं आप लोगों को ये ब्रिज दिखाने के लिए, और 2-1 फोटोग्राफ्स भी ले लें यहाँ पे।
सो गाड़ी उधर पार्क है, तो यहाँ पे नैरो है रोड, तो रुक नहीं सकते हैं। सो सी, दिस इज द फेमस कार्निशन ब्रिज। सी गाइस, दैट्स ऑसम, इजंट इट? और ये सीबोक रिवर है नीचे। सी दिस, look at this guys, see क्या awesome है। और ये आप देखो मौसम। सो निकलते हैं। ये आप देख रहे हो मेरे बैक साइड पे ये जो ब्रिज है फेमस। सो निकलते हैं यहाँ से, तो एक फोटोग्राफ लेने थे, वो लेते हैं और निकलते हैं। और ये हमारे बानर सेना। पानी पी रहा है। हेलो भाई साहब, बैठे हो? कैसा लग रहा है? ऑसम, जंगल के बीच बीच गाड़ी चला के मस्त वेदर। वैसे तो पहाड़ों में तो इससे ज्यादा ही चलाया है, बहुत चलाया है, लेकिन ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक जो कहते हैं ना, जैसे थोड़े पहले भी बोल रहा था, जो ड्रीम, तो ये वीडियोस में या यूट्यूब में ही देखा था, ये ब्रिज, कार्निशन ब्रिज वगैरह, ये कि ऐसे लोग जाते हैं। तो ऑसम यार, मतलब ये क्या फीलिंग आ रहा है, जो खुशी है ना, वो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। और ये अभी हम प्लेन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ गुवाहाटी 399। तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स हैं, और दोनों तरफ आप देखो ये टी गार्डन्स हैं। अभी तो हमें ये ऐसा ही दिखने के लिए मिलेगा। और हाईवे मस्त है यार, क्या ऑसम हाईवे है। हाईवे कितना मस्त है ना। बहुत। रोड्स की तो मतलब कितनी तारीफ करो उतना ही कम है। मतलब सच में सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रोड्स हमें मिलेंगे, इतना अच्छा हाईवे, बहुत शानदार। मतलब ना अभी थैंक्स टू ऑल नितिन गडकरी जी, इस तरह के हाईवे हमें मिल रहा है। इतना स्मूथ हो गया है टू ट्रैवल बाय रोड। मुझे तो ऐसे रोड में चलाने का मजा अलग ही आता है। मतलब वो एक्सप्रेसवे, देखो एक्सप्रेसवे में चलाने का मजा अलग है, फिर 4 लेन हाईवे में चलाने का मजा अलग है। सो 4 लेन हाईवे में चलाने का मजा अलग है, और ऐसे रोड में ना जो सीनिक ब्यूटी के साथ चलाने का जो मजा है वो अलग ही है। मतलब इतना स्मूथ रोड, इतना अच्छा, तो मतलब टायर्डनेस फील नहीं हो रही है। हम लोग परसों से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, परसों से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं लग रहा है हम कितनी मतलब बहुत थके हैं या बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। थकान नहीं है, टायर्डनेस नहीं है। देखिए क्या मस्त लोकेशन पे रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और हमारे ये दोनों लगे हुए हैं मोबाइल पे। और ये हाँ जी, थोड़ा सा हल्का सा सुपी सुपी कर देना। और हमने ऑर्डर किया है, इनको मैगी खाना है, मैंने रोटी सब्जी बोला हुआ है। और ये दोनों बैठे हुए। दीदी चाय भी बना रहे हो? मीठा कम देना। हाँ, और
और ये रोटी बाहर ही लगा दो, बाहर जा रहे। ये हम लोगों का कुछ इस तरह का रोटी है, रोटी सब्जी। यहाँ पर लाल मिर्च भी दी है। हाँ लाल मिर्च वो टमाटर है हुआ। थैंक यू। So this is a local food. It's like जो यहाँ के लोकल का खाने का टेस्ट होता है ना, वैसा ही है। तो अच्छा है। जो दाल भी बनाया है हम लोग भी ऐसे बनाते हैं। थोड़ी सी इसमें खटास है। यहाँ पे एक पत्ते मिलता है। चाय दो। अरे कोई चीनी कम। और चीनी कम है। तो ये हम लोगों की तरफ भी मिलता है, असम में भी मिलता है। तो दाल, हाँ मतलब फूड कल्चर टू हैव, मतलब जैसे दाल जो ऑथेंटिसिटी है, खट्टा बनाते हैं। थैंक यू। तो इसलिए हम लोगों ने भी सोचा कि लोकल फूड को एक्सप्लोर किया जाए, खाया जाए। रेस्टोरेंट में तो खाते रहते हैं, इस व्यू के साथ बहुत ही कम मिलते हैं हमें उधर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया के साइड में। अच्छी ऑसम। आयरा खाली मुझे जैसे बनाते बनाते ना ये जो घेरी तो नहीं थे। वो टाइम तो लगेगा ही ना। चले चलो तले। चले। बिल पेमेंट हो गया, 240 रुपए का वो है बिल आया है। तो अब निकलते हैं, जितना हो सके खींचते हैं, फटाफट से निकलते हैं और पहुंचते हैं घर पे। वही तो जल्दी कैप्चर बनाना है। Look guys, elephant road side। मतलब रोड साइड के बगल में हमें एलिफेंट दिखाई दे दिया। वो रहा, लेकिन बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता है। वो रहा शायद पेड़ के बीच में, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। मैंने तो कैप्चर किया था हाँ, मोबाइल से। वो रहा, दिखा? वो रहा, दिखा। जूम करो। पोस्ट करो। Awesome guys। हाँ, we were lucky enough कि हमें दिख गया वाइल्ड एलिफेंट। आगे देखो, सामने पूरा लाइन से है ये फ्लावर देखो, क्या मस्त है। ये देखिए, वाओ, ऐसा हर हाईवे पे ऐसा हो। ये इसी टाइम पे ये ब्लूम होता है, ये वाला फ्लावर। और अभी बारिश हुई है ना, तो एकदम साफ दिख रहा है। देखते हैं अभी ये कितने दूर तक, किलोमीटर तक ऐसे ही रहता है। ये वाला हाईवे ऐसा रहता है, 4 लेन हाईवे। पीछे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर वही सिंगल वे पे आया है।
हाईवे लेकिन मस्त था। यहाँ तो कोई बैरिकेड है नहीं। अच्छा, अरे कोई अगर स्पीड में चला जाए तो कोई अगर स्पीड में ही निकल गए तो विदाउट आगे पेइंग होगा, ये लोग पकड़ेंगे विदाउट पेइंग द टोल, क्योंकि बैरिकेड तो लगा हुआ नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरा कुछ तो होगा। So guys, look, this is the border. आइल ऑफ असम का ये बोर्ड दिख रहा है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रुका हूँ। See. So this is श्रीरामपुर। So यहाँ से ही असम का बॉर्डर स्टार्ट होता है और ऑफिशियली हम लोग असम में एंटर कर चुके हैं। Awesome, awesome, awesome. ऐसा लग रहा है जैसे अपना घर पहुंच गए। और ये डिस्ट्रिक्ट कोकराझार के अंदर आता है श्रीरामपुर। और ये आज तो ट्रक वाला का लाइन लगा हुआ है और ये ऑफिशियली एंट्री गेट है। ये चेकिंग भी ये चेक पोस्ट है। नमस्कार अरे दिल्ली में आई है तो कौन ले अपना शहर, अपना जगह, लोग कितना ये लिबर्टी मिलता है यही। सो जस्ट देखा और हमें जैसे ही पता लगा कि हम लोग असम से और दिल्ली से आ रहे हैं तो हमें जाने दिया। जाओ मीन्स चलो। सो अच्छा लगा। सो एक वो मिलता है, चलो ये हर स्टेट का ही होता है, अपने स्टेट में पहुंच के लगता है कि हाँ अपनापन ज़्यादा लगता है। मस्त, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। और अभी तक आज जो हमने ड्राइव किया है, मैंने ड्राइव किया है ये 210 किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने ड्राइव किया है और अभी भी बचा हुआ है 341 किलोमीटर्स। सो बिकॉज ऑफ रोड सिंगल रोड था, थोड़ा सा कस्बा मतलब बीच में छोटे छोटे कस्बे थे तो उसके वजह से भीड़ भाड़ था, तो उसके वजह से टाइम लगा। अदरवाइज अभी तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर रोड खराब है। आई डोंट नो कि वाई 341 किलोमीटर के लिए 7 आवर्स दिखा रहा है, तो लेट्स सी। आज देखिए पूरा ट्रक का जैम लगा हुआ है, इनको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, यहीं पे रोक के रखा है। लाइन लगी हुई है देख। हाँ, ओह माय गॉड, पीछे कंटिन्यूअसली 4-5 किलोमीटर से ऐसे देख रहा हूँ। बेचारा, ये देखिए पूरा सलूट है यार इनको ना, इनकी भी हिम्मत है बेचारे। उस तरफ के रोड तो पूरा जाम होके रखा है। जाम मतलब क्या है, रुका हुआ है, आगे ही जाने नहीं दे रहे। सो देखो कितने किलोमीटर से ऐसे ही खड़ा है। अब पता नहीं कब खुलेगा। रात देनी पड़ेगी इनको कि अभी रुकेंगे, आगे वाले निकलेंगे तो पता नहीं कब ये मूव करेंगे। धीरे धीरे मूव करते करते पता नहीं कितना टाइम लगेगा इनको। तभी मे भी आज इतना टाइम दिखा रहा है हमें पहुंचने के लिए। अदरवाइज ऐसे हाईवे में 300 किलोमीटर और 7 घंटे दिखा रहा है। तो हमें भी ध्यान से चलाना पड़ रहा है क्योंकि इसी रोड पे उल्टे हाथ से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ रहा है। तो फॉर दैट रीज़न शायद
हमारा स्पीड भी उतना हो नहीं पा रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारा किलोमीटर आप देख पा रहे हो कि इट्स ओनली 307 किलोमीटर एंड टाइम ड्यूरेशन इज 7 hours 16 minutes दिखा रहे हैं, सोच सकते हो। चलिए कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके निकला जाए। मैं वैसे तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर ही रहा हूँ, और बीच में ना ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी एक वो है अपडेट है कि इस हाईवे में थोड़ा सा ना कहीं वो स्पीड ब्रेकर्स है जो कि यूजुअली 4 लेन हाईवे में नहीं होता है। तो मे बी ये लोग लगा लेते हैं, क्या है ये समझ से बाहर है। तो उसके वजह से ना आपको अचानक से वो ब्रेक लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे देखा है कि वहाँ पे कोई मार्किंग्स भी नहीं है। वैसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर वो वाइट कलर की स्ट्रिप पे मार्किंग होती है, ये तो पतली वाली है जो ये सफ़ेद वाला देखा है। तो कल भी हमें मिला था जो गोरखपुर से लेके वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी आते समय जो हम 4 लेन एक्सप्रेसवे से आए थे, तो उसमें भी था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक है, तो उसमें दिखाई नहीं देता है दूर से कि आपका स्पीड ब्रेकर है। लेफ्ट हैंड चले जाओगे तो आप थिम्फू भूटान निकल सकते हो। आई थिंक यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स है जो भूटान बॉर्डर है। ये था जो आपने लेफ्ट छोड़ा है ना, वो भूटान निकलता है। सो थिम्फू आप निकल सकते हो। मानस नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। ये जो एरिया क्रॉस कर रहे हो दिस कम्स अंडर मानस नेशनल पार्क। कहीं रुकने का मन कर रहा है ना अभी। लेकिन मिल ही नहीं रहा कुछ भी कहीं पे रुकने लायक। वाओ, क्या ऑसम है। ऐसा लगता है कि हर चीज को कैप्चर करो, लेकिन थोड़ा पॉसिबल तो है नहीं। मन तो करता है कि सारे दिखाऊं, लेकिन आप लोग ही नहीं देखोगे, इतनी लंबी हो जाएगी वीडियो। कोशिश करते हैं कि जितना हो सके दिखाएं, जो अब पता नहीं जो हमें अच्छा लग रहा है हम वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। हो सकता है कि पता नहीं आप लोगों को लगे या ना लगे, लेकिन कोशिश तो यही है कि जो बेस्ट हो वो दिखाएं और जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए हमारे वीडियोस के थ्रू, तो वही कोशिश करते हैं। होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। आप लोग बताना कि कमेंट करके कि कुछ कमी पेशी है तो जिसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आप लोगों की प्यार कमेंट्स और नेगेटिव भी है तो वो भी बताओ आप लोग, तभी पता चलेगा कि हाँ क्या गलत कर रहा हूँ मैं, जिसको मुझे और सुधारना है और बेहतर करना है। देखिए भूटान टुवर्ड्स लेफ्ट 31 किलोमीटर। आगे से भी होगा ना, कई रास्ता निकलता है। कई रास्ता है, तो ये ऐसे साइन बोर्ड दिख जाएगा अगर आपको भूटान की तरफ भी जाना चाहे। अगर जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ पे तो हम लोग जाते हैं जरूर, एक बार बॉर्डर से देख के चले जाते हैं, तो वो जा सकते हो आप देखने के लिए। ये है रोड, ये रोड है, यहाँ से तो यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर आपको जाना है, डिटोर लेना है इस हाईवे से। सो आपको वो दिख जाएगा, और थोड़ा सा अंदर जाने भी देते हैं इधर। सो अभी हम लंच करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, हाईवे के बगल में ही है, NH27 के पास ही, बंगाईगांव से जस्ट पहले ड्रैगन ढाबा एंड रेस्टोरेंट, और ये हमारी गाड़ी पार्क्ड है। सो लंच का टाइम हो गया है, इट्स 1:40। सो अच्छा टाइम है, तो अभी तो घर पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम है, तो यहाँ पे लंच करते हैं, क्योंकि वॉशरूम भी जाना था आशा को, और वॉशरूम हो लिया। तो यहाँ से फिर हमने ऑर्डर किया है थाली, वेज थाली, जो हम लोगों का ट्रेडिशनल है, असमीज ट्रेडिशनल थाली है।
तो वो ऑर्डर किया, वो ये खाते हैं, फिर निकलते हैं। सो लगा कि आप लोगों को ये दिखा दे, ये आपका ढाबा और ये हाईवे। सो नाइस। ये हम लोगों का ट्रेडिशनल जो ये जापी बोलते हैं, फिर ये गामूसा है, हम लोग का असम का ट्रेडिशनल ये चीज़ है। सो यहीं से मतलब इसी चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से असम की एक पहचान है जो ट्रेडिशनल हर स्टेट का होता है। और इससे क्या होता है कि इससे लोगों को वेलकम भी करते हैं। ये कुछ इस तरह का एंट्रेंस है। ऑसम, सी नीट एंड क्लीन। ओ वाओ, जो हमें दिल्ली में मिलता ही नहीं है। ये पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं है। ये एक फर्न्स होता है। ओके। तो एक्चुअली फर्न्स ही है, लेकिन हमारे इस तरफ के जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ढेकिया खाक। ढेकिया खाक ना? हाँ, ये फर्न जैसा होता है, लेकिन इसका टेंडर पार्ट हम लोग खाते हैं। तो इसको ऐसी भाजी बना के सिंपल। तो ये डेलीकेसी हमें मिला है। सो See. थ्रिल्ड टू हैव। सी द प्लेट लुकिंग ऑसम। নামটো কি আপোনাৰ? পৰীক্ষিত ना? सो ये हम लोगों का ट्रेडिशनल खाना, ये देखो, सी क्या मस्त लग रहा है ना, ऑसम। এয়া ওলাই আছোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা। ঠিক আছে পৰীক্ষিত, আহোঁ, লগ পাম। থেংক ইউ ছ' মাছ। খানা বহুত ধুনীয়া আছিলে, বিৰাট ভাল আছিলে। আহিছোঁ। सो ये रहा, निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। चलिए यहाँ से निकल के मिलते हैं गाड़ी में। सो भागो 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 भागो। मस्त मौसम हो रहा है, खाना मस्त, मौसम मस्त, और क्या चाहिए। मजा आ गया। मजा आ गया ना खाना खा के। क्या तृप्त, धुनिया खाना असले ना, लोकल डेलीकेसी, वो एकदम मजा आ गया। मतलब ये जैसे घर का खाना होता है ना, वैसा। अब हो गया है टाइम 2 o'clock और हमारा जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो है 262 किलोमीटर्स और पहुंचने का टाइम दिखा रहा है अब 8:13 ना इवनिंग। और घर से भी फ़ोन आ ही रहा है कि कब पहुंचोगे कब पहुंचोगे। यहाँ पे स्पीड लिमिट है इस हाईवे में 80 किलोमीटर पर आवर की, ट्रक्स के लिए 65 है। तो मिला जुला के अच्छा है। सो फार सो गुड। सो गाइस, अभी नॉन स्टॉप मैंने 2 घंटे हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है और कितने किलोमीटर, अराउंड 415 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। अभी भी 153 किलोमीटर्स बचा हुआ है। सो बीच में वीडियो नहीं किया था, शूट नहीं किया था, क्योंकि सोचा कि जितना हो सके थोड़ा सा चला लें। और भीड़ भाड़ भी था, रोड्स थोड़े से बीच में पैची थे, थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ रहा था, तो इसी वजह से शूट भी नहीं किया था। तो ये है कुछ इस तरह का नज़ारा है अराउंड 200 किलोमीटर आने के बाद। ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ से 200 किलोमीटर आगे है जहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए रुके हुए थे। और ये देखो हमारी गणपति बप्पा जी
मस्त बैठे हुए। सो ये है, ये देखिए क्या नज़ारा है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है टिम 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 तब से। और ये देखिए रोड साइड में, और ये हमारे बैठे हुए हैं कि कब घर पहुंचेंगे, कब घर पहुंचेंगे। तो ये साइड देखो हरियाली है पूरा, ये मेरे राइट हैंड साइड का व्यू है। बस इस तरह का ये नज़ारा है। So far so good, and ये तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बस अब पहुंच जाए घर। अब ऐसा लग रहा है कि कब पहुंचेंगे, क्योंकि जितना नज़दीक आ रहे हो ना, जो पहुंच रहे हो, तो वो लगता है कि आप कब पहुंचोगे। मतलब वो जी में ना वो रहता है कि बस पहुंच जाए अब। और चलिए, जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये यहाँ पे हाईवे के बगल में ही मतलब ये ढाबे वाबे है, आपको चाय वाय मतलब ये रुकते नहीं हैं। हाईवे आपको खाली नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि ये एकदम सुनसान हाईवे है। मस्त हाईवे है, मतलब एंजॉय भी करके जाओ, फिर भीड़ भाड़ भी है, सबका मज़ा उठा सकते हो आप। तो अभी कुछ ही देर के बाद हम लोग एक जंक्शन पहुंचेंगे जो बाया दसाइली बोलते हैं, वहां से हम लोग सीधे चले जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कितने टाइम में हम पहुंचते हैं। तो टाइम तो अभी ये 8:30 का दिखा रहा है, 8:27 का, और इतना किलोमीटर 147 बचा हुआ है। तो ये जंक्शन है, स्ट्रेट चले जाएंगे तो गुवाहाटी, और इधर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो तेजपुर। आगे से हमें लेफ्ट लेना है। ये आप सीधे निकल गए तो गुवाहाटी, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे तो तेजपुर के लिए। ये है गुवाहाटी के लिए, सीधे चले जाओ। ये हम तेजपुर के लिए निकले हैं। रोड्स थोड़े से खराब है यहाँ पे, एक्चुअली कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहे हैं, बारिश भी साथ के साथ, तो रास्ता पूरा ये हाल है। सो फ्रेंड्स, फाइनली बस हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और अराउंड 4 किलोमीटर्स है। काफ़ी वहाँ से लास्ट जहाँ से हमने बाईपास से लिया था, जहाँ पे एक तरफ राइट हैंड साइड पे गुवाहाटी निकल जाता है, और हम लोग सीधे आ गए थे, तो वहाँ से थोड़ा सा वो सिंगल लेन था, वो टाइम वहाँ पे लगा। तो अदरवाइज कंप्लीट जर्नी वाज वेरी नाइस। सो ये थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, और 5-6 किलोमीटर्स रह गया यहाँ से। That's it, इसको निकालते हैं। और अभी जो घर पहुंचने का जो एक्साइटमेंट है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और कि कब पहुंचे हो गया। और यहाँ पे तो टावर तोड़ बारिश हो रहा था, तो उसके वजह से भी टाइम लग गया थोड़ा सा। और बारिश की वजह से रोड का कंडीशन भी थोड़ा सा ठीक नहीं है यहाँ पे।
कुछ पोर्शन है जो पैची है, जैसे कि यहाँ पे भी है, हम देख रहे हो। ये इतना बिजी हाईवे है, पूछो मत। सामने से ट्रक्स, पीछे से ट्रक्स, ट्रक्स ही ट्रक्स। वैसे भी रात का टाइम है, तो इट्स नाउ 8:30 इन द इवनिंग। सो मतलब इनको भी आजकल यहाँ पे भी वो हो गया है कि सिटी डे टाइम में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, सिटी के अंदर जा नहीं सकते हैं। तो इवनिंग टाइम में ये कंप्लीट ट्रक का टाइम हो जाता है। तो बस थोड़ा सा डिस्टेंस बचा हुआ है, पहुंचते हैं और थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सीधे अगर चले जाओगे तो अगेन आप गुवाहाटी के लिए निकल जाओगे और आप लोग जाएंगे राइट तेजपुर सिटी के तरफ, और सीधे निकल जाते हो उधर से तो आप गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ वगैरह उस तरफ, काजीरंगा डिब्रूगढ़ वगैरह निकल सकते हो। सो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये कुछ इस तरीके का वो है, हम लोगों की सिटी की एंट्री है। বৰষুণ দিয়ে আছে বেটা, रिमझिम 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 बारिश हुए जा रही है तब से नॉन स्टॉप। कितने देर हो गए हम लोगों को, कम से कम दोपहर 2-3 बजे से बारिश मिला है ना। असम एंटर किया और मतलब हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू। बहुत अच्छा रहा जर्नी ना, ठीक रहा, अच्छा रहा। एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का एक ड्रीम पूरा हो गया है। इट वाज अ वेरी गुड जर्नी। पूरा जर्नी मतलब बहुत स्मूथ रहा एंड रोड्स वेर ऑसम। सो ये था कि बहुत अच्छा रहा, कोई हेक्टिक नहीं था। क्यों? और हम लोगों ने इवन दो हम लोग ऐसे नहीं लग रहा है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 3 दिन से। नो टायर्डनेस, कोई ऐसी टायर्डनेस फील नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा रहा एंड आई रेकमेंड कि अगर रोड ट्रिप कर रहे हो तो आई थिंक इट्स बेटर टू नॉट टू ड्राइव एट नाइट, क्योंकि आई थिंक रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वजह से शायद हम लोगों को इतना टायर्डनेस फील नहीं हो रही है। और हमने डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर किया है। हाँ, डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर कर लिया था और हमने रेस भी अच्छे से कर लिया। हाँ, टाइम से जहाँ जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था हम पहुँच गए थे। और रात को भी हमने होटल लिया, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे हम लोग। तो वो सब भी अच्छा रहा, तो अच्छे से रेस्ट हुआ। सो ओवरऑल टिल नाउ वी हैड अ ग्रेट जर्नी एंड आई होप आगे भी आगे अच्छा रहेगा। जो जहाँ जहाँ हम जाएंगे ज़रूर आपको दिखाते जाएंगे। सो गाइस, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलेंगे अनदर वीडियो में। सो अभी जस्ट घर पहुंचने वाले हैं, आपको कल एक होम टूर देंगे, दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय असम, गुड नाइट।